कि हमें स्वधर्म और स्वकर्म के प्रति कौन सी दृष्टि विकसित करनी है? निष्कामता की दृष्टि विकसित करनी है। अपने स्वधर्म और स्वकर्म का पालन निष्काम भाव से करना है। तो ये कल बता रहे थे कि गीता जब स्वधर्म और स्वकर्म में अविचल रहने के लिए कहती है तो गीता का अभिप्राय है यज्ञार्थ कर्म। कर्म कैसे करें? यज्ञ की भावना से। तो आज सुबह सुबह यज्ञ आप भी करके आए कि उन्होंने किया था? योग प्रचारकों ने किया था, एक आधे करके आए, सुनील जी करके आए। लेकिन जब भी आप यज्ञ करते हैं, उस पे बैठते हैं, तो मन कैसा होता है? अच्छा लगता है ना? यज्ञ जब करते हैं तो भावना चेंज हो जाती है उस समय, उसके ऊपर बैठते ही। तो हम ऐसे ही अपने सारे कर्मों को जब उस भावना से करते हैं, उस वाली भावना से जो यज्ञ के समय थी, उच्च भावना से, पवित्र भावना से, सेवा की भावना से, तो वो कर्म ही हमारे लिए क्या बन जाता है? फिर भक्ति बन जाता है। फिर उसको अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कह रहे हैं हम अपने काम को दो दृष्टि से कर सकते हैं, यज्ञार्थ दृष्टि, अयज्ञार्थ दृष्टि। यज्ञार्थ दृष्टि होती है दूसरे की सेवा और अयज्ञार्थ दृष्टि होती है अपनी सेवा। तो हम अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए काम करते हैं या दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं? वैसे तो वास्तव में तो दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं, वो भी अपने ही सुख के लिए होता है। लेकिन उसमें हमने केंद्र किसको रखा? दूसरे को रखा। क्योंकि मेरे को सुख कब मिलता है? जब दूसरे खुश होते हैं। तो हम वो भी, यद्यपि हमें ऐसे लगता है कि जी हम तो उनकी खुशियों के लिए जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो उनकी खुशियां ही मेरी खुशी है। इसलिए तो व्यक्ति ऐसे करता है। आपको लगता है जी हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई की इच्छा नहीं है, हमें तो गुरुजी ने कह दिया इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में गुरुजी को खुशी दे करके आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप अपनी ही खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, न कि गुरु की खुशी के लिए। एक महिला को अपने परिवार की सेवा करके खुशी मिलती है, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने सास ससुर की, अपने कुटुंब की, परिवार की। तो बोलने के लिए वो बोलती है कि मैं सुबह से शाम तक इन लोगों के लिए ही जीती रहती हूँ, अपने लिए तो जीती नहीं हूँ। तो उसको कहें कि चलो ठीक है, आज से आप इनके लिए मत जियो, अपने लिए जियो, आप आज से कुछ काम मत करो। तो उसको अंदर कमरे में बैठा दिया कि आप ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जो भी आपको करना है वो करो, आप उपासना करो, भजन करो। तो वो दोपहर तक भी मुश्किल से रह नहीं पाएगी। बोल जे मेरे को तो इसी में आनंद आता है। तो वास्तव में वो ये सारा काम किसके आनंद के लिए कर रही थी? अपने ही आनंद के लिए। अपने परिवार की सेवा करके सुख मिल रहा था, इसलिए परिवार की सेवा कर रही थी। तो दूसरे की खुशी के लिए नहीं कर रहे, वो भी अपनी ही खुशी के लिए हम करते हैं। लेकिन दूसरों की खुशी में अपनी खुशी छिपी है तो दोनों का कल्याण होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपनी खुशी में दूसरों की खुशी भी छिपी हो। तो सेंटर अपनी खुशी को नहीं रखना, सेंटर उनकी दूसरों की खुशी को रखना है कि दूसरे का इसमें कहीं अहित ना हो, तो मेरे को कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ना मिले कहीं बाहर से। मतलब दो काम करने होते हैं ना, जब कोई नया पौधा लगाते हैं तो हमें दो काम करने होते हैं। इसको खाद पानी दे के बड़ा करना है, ये एक काम, और इसको भेड़ बकरियों के उससे बचाना है तो उसकी फेंस भी करनी है, ये दूसरा काम। नहीं तो इधर से पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उधर से कभी भेड़ आके खा जाती है, कभी बकरी खा जाती है, कभी गाय खा जाती है, उसकी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। तो यम नियम का पालन करके, सेवा साधना करके अपने व्यक्तित्व का विकास तो करना है, ये एक काम हुआ, ये खाद पानी देना हुआ। लेकिन दूसरों की बद्दुआओं से बचना भी है, ये दूसरा काम भी। अपनी तरफ से सावधान रहना है कि किसी दूसरे की नेगेटिव एनर्जी मेरे पास ना आए, बद्दुआ ना आए, दूसरे लोग मेरे को आशीर्वाद दें,
दूसरे लोगों की मुझे दुआएं मिलें, ऐसा भी प्रयास करना है हमें। वो हमारी फैंस है, बाढ़ है, हमारी रक्षा करती है वो। इसलिए जो भी लोग आगे बढ़ते हैं वो हमेशा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ऐसा क्या रखा है आशीर्वाद में? क्यों लेते हैं? किसी बड़े काम के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोई टेस्ट पास करने के लिए जाते हैं, तो क्या लगता है कि पहले आशीर्वाद लेके जाएं बड़ों का। और उन्होंने कहा कि आपको सफलता मिले, तो हमें क्या लगता है, अब तो मैं सफल हो ही जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसा क्या था इस आशीर्वाद में? ये आशीर्वाद हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमने जब ये कहा कि मुझे मेरे गुरु का, मुझे मेरी माँ का, मेरे पिता का, मेरे साथियों का मुझे शुभकामनाएं मिल गई, बेस्ट विशेस मिल गई। हम अपने मित्रों को भी फोन करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ऑल द बेस्ट, आपका सब तरह से कल्याण हो। तो ये सुन के इस व्यक्ति की मेंटेलिटी पॉजिटिव हो गई, और अब ये इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ये उस काम में सक्सेस लाएगी। और एक व्यक्ति जब जाने लगा तो उधर से तो माँ ने कह दिया कि तू सुनता तो है नहीं, तू जा अपनी मनमानी करता है, तुझे कहीं सफलता नहीं मिलेगी। इधर से गुरुजनों ने भी वही कह दिया, उधर से दोस्तों ने भी वही कह दिया। तो अब इसकी अपनी मेंटेलिटी क्या बन गई? इसका अपना आत्मविश्वास बिल्कुल नीचे आ गया, और इसका मन ऐसे से हिल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सब लोग ऐसे ही हैं। फिर ये वहां जाकर के कुछ बोलना था, कुछ बोलेगा तो वो लोग कहेंगे इसका तो मन स्थिर नहीं है, ऐसे ही आ गया ये तो फिर वो भी निकाल देंगे। तो बोले मेरे को तो पहले ही पता था मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत ही खोटी है। जब पहले ही पता था तो गए क्यों थे फिर? ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, बोल जी मुझे पहले ही पता था कि ये लोग तो कभी मेरे लिए सद्भावना कर ही नहीं सकते हैं। जब आपको पहले ही पता था कि ये आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, सद्भावना नहीं रख सकते हैं, तो फिर गए क्यों थे उनके पास? क्योंकि काम तो आपकी सद्भावना करेगी, उन वाली तो बाद में करेगी। तो हम सुबह से शाम तक या जब भी कोई विशेष अवसर हो तो दूसरों से आशीर्वाद मांगते हैं, जी आशीर्वाद दो ना मेरे को ऐसा। वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपने को क्या दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण ज्यादा वो है कि आप रात दिन अपने को क्या दे रहे हो। अपने को उत्साह दे रहे हो या अपने को निरुत्साहित कर रहे हो रोजाना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपना उत्साह, दूसरा व्यक्ति हमें महत्ता दे या ना दे, दूसरा व्यक्ति हमें सम्मान दे या ना दे, दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे या ना करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपने आत्म सम्मान से जीऊं, मैं अपनी आत्मा का सम्मान करूं, मैं अपने ही व्यक्तित्व से प्रेम करूं, ये तो 100% मेरे हाथ में है। तो जो मुझे करना है उसमें कंजूसी क्यों? हम तो खुद ही कोसते रहते हैं अपने को, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूं। जब आप सुबह से शाम तक अपने आप को ये आशीर्वाद दे रहे हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो प्रतिपल अपने आप को उल्टा ही आशीर्वाद दे रहे हो। तो दूसरों के आशीर्वाद फलीभूत कहां से होंगे? इसलिए मैंने उस दिन वो वाक्य कहा था कि जिनके पास पहले है उनको और भी मिलेगा, जिनके पास पहले नहीं है उनको बाहर से भी कुछ नहीं मिलेगा। जो पहले से ही नकारात्मकता से भरा हुआ है व्यक्ति, वो बाहर से रिसीव कर ही नहीं पाएगा। सब कुछ है बाहर, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारी दैवी शक्तियां हैं, लेकिन मिलती किसको हैं? जिसको लेना आता है। जिसको लेना ही नहीं आता है, जिसने घड़ा ही उल्टा करके रख दिया, तो कितनी भी बारिश हो इसके पास तो एक बूंद भी आने से रही। जिसका मुंह ही उल्टा है, जिसने मतलब उसको रिसीव ही नहीं करना है, फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको अपना खुद का स्वधर्म, अपना खुद का स्वकर्म, उसके प्रति इसको जागरूक रहना है। तो इन्होंने कहा 2 ही दृष्टि हैं हमारे कर्म करने की, यज्ञार्थ दृष्टि,
अयज्ञार्थ दृष्टि। हम जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ की भावना से करते हैं या अयज्ञ की भावना से करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। आज हम जितने काम करते हैं उन्हें स्वार्थ भाव से करते हैं, इसलिए हमारे कर्म में आध्यात्मिकता की पुट नहीं रहती है। इसलिए कर्म जो है वो बंधन के कारण बन जाते हैं। तो गीता का कहना है जो भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, उसमें रम कर करो, उस काम में तल्लीन होकर के करो। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, जब जो काम करो पूरी तन्मयता के साथ करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब झगड़ा करो तो भी पूरी तन्मयता के साथ करो, जब चुगली करो तो भी पूरी तन्मयता के साथ खो जाओ, उसके लिए नहीं कह रहे, अच्छे काम के लिए कहा जा रहा है केवल। हाँ, नहीं तो वो अर्थ भी तो हम शास्त्रों के या गुरु वचनों के अपने ढंग से निकालते हैं ना। तो उल्टे काम भी गुरु जी ने कहा था जो करो पूरी तन्मयता से करना। तो खाओ तो भी खूब खाए जाओ तन्मय होकर के, मोटे हो जाओगे, पेट खराब हो जाएगा। सो तो भी पूरी तन्मयता से सोना, जब तक आंखें अपने आप ना खुलें तब तक सोए रहना, तन्मय हो जाओ नहीं। जितने घंटे की नींद है उतनी देर के लिए तन्मय होकर के सो, उसके बाद उठना है घंटी बजते ही। तो जो भी आप काम करें छोटा या बड़ा, उसमें रम कर करें, तन्मयता से करें, कर्तव्य बुद्धि से करें। तो यही कर्म फिर क्या हो जाएंगे, परार्थ की भावना से करें, समाज की सेवा की दृष्टि से करें। तो ऐसा कर्म करने से आध्यात्मिकता की पुट आ जाएगी। फिर कर्म बंधन के कारण नहीं बनेंगे। फिर व्यापार करते हुए भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा घरों में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यज्ञार्थ किया हुआ वो कर्म ही तुम्हें भगवान के आमने सामने लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना स्वधर्म में निधन भी श्रेय है, मरना भी अच्छा है स्वधर्म का पालन करते हुए। मौत भी आ जाए तो भी अपने ही धर्म पे अड़िग रहना है। इसलिए सावित्री ने सत्यवान को नहीं छोड़ के वो अपने वचन पे अड़िग रही कि मौत ही तो आएगी, ऐसे भी किसी और से शादी कर लूंगी तो कौन सा अमर पति मिल जाएगा, उसको भी मरना ही है। लेकिन मैं अपने वचन पे अड़िग रहूंगी, और यदि मुझे कुछ प्रयास करना भी है तो मैं अपनी तपस्या से करूंगी। उसको चेंज भी करना है तो उसको चेंज किया। तो हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी लाना है तो उसको अपने पुरुषार्थ से और अपनी सत्य परायणता से, सत्य को केंद्र में रख करके हम दुनिया का कोई भी युद्ध जीत सकते हैं, कोई भी बुराई को हम पराजित कर सकते हैं यदि सत्य को केंद्र में रखा तो। ईश्वर सहायता करता है, बहुत बड़ी शक्ति है ईश्वर। और यदि सत्य को नहीं रखा, ये न के न प्रकारेण आगे आना है, मुझे बस अपना नंबर बनाना है, तो आप बना भी लोगे तो यहां से यहां पहुंच गए, तो अब अगली बार गिरोगे तो यहां से गिरते तो कम चोट लगती, मंच से गिरोगे तो और ज्यादा चोट लगेगी। और चालाकी करके छत पे पहुंच गए तो वहां से गिरोगे तब तो बिल्कुल हड्डी पसली टूटेगी। इसलिए सत्य को आधार बनाओ, जहां से कोई गिरा नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है अड़िग होकर के, उसके पास बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है उसके पास, उसको कोई नहीं हिला सकता है। तो अब ये बात अर्जुन को भी समझ में आ रही है। जब भगवान कृष्ण ने कहा ना कि तेरी भक्ति साधना सारी यही है कि तू अपने स्वधर्म का पालन कर, स्वकर्म का पालन कर, और ये सारी सृष्टि ऐसे ही चल रही है, यज्ञार्थ चल रही है, तो उसको समझ में आ रहा है। तो अब वो पूछ रहा है प्रश्न कि फिर ये व्यक्ति उल्टा पलटा करता कैसे है, ये बात सबको समझ में क्यों नहीं आती है। अर्जुन ने पूछा कि अच्छा फिर आप ये बताओ, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, कि हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, हे वार्ष्णेय, वृष्णि कुल में पैदा होने वाले, यदु कुल में पैदा होने वाले कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तो अयम पुरुषः पापम चरति, ऐसी कौन सी चीज है जिससे प्रेरित होकर के ये पापाचरण करता है, ये हमेशा स्वधर्म और स्वकर्म का ही पालन क्यों नहीं करता है।
जब ये बात समझ में आ गई, फिर भी मतलब ये बीच में कौन सी चीज है जो उसमें बाधा डाल देती है, नहीं करने देती है। अनिच्छनपि वार्ष्णेय अनिच्छनपि बलादिव नियोजित है, न चाहता हुआ भी व्यक्ति बलात् उसमें नियोजित हो जाता है, उस कार्य को करने लग जाता है। ऐसे बोलता भी है व्यक्ति कि मैं चाहता थोड़े ही हूं, नशा करना चाहता थोड़े ही हूं, वो पता नहीं रहा ही नहीं जाता है, ऐसा हो जाता है। तो व्यक्ति कहता है कि मैं गुस्सा करना चाहता थोड़े ही हूं, हो जाता है। व्यक्ति कहता है मैं निंदा करना चाहता थोड़े ही हूं, वो मुंह से निकल जाता है। एक से कहीं से बात सुनी, तुरंत जाके दूसरी जगह बताई। तो क्यों करता है व्यक्ति ऐसे, क्या कारण है? पूछ रहा है अर्जुन कि मैं मतलब इससे भागना चाह रहा हूं, अभी युद्ध जब सामने आया तो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे को इसमें बाधा डाल रही है, अपने स्वधर्म और स्वकर्म का पालन नहीं करने दे रही है, वो कौन सी चीज है? फिर आप ही बताओ। तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्री भगवान उवाच, भगवान बता रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये दो ही दोष ऐसे हैं जो जबरदस्ती उसमें नियोजित कर देते हैं। एक है काम, दूसरा क्रोध। काम का मतलब है यहाँ पर कामनाएं, विशाल अर्थ है यहाँ पर इसका, काम का। जो हमारी कामनाएं हैं ना व्यक्ति की, अपेक्षाएं, वो जबरदस्ती हमारे से वैसा करवाती हैं। गुस्सा व्यक्ति को कब आता है, नाराज कब होता है व्यक्ति, है जी? जैसा मैं चाहता हूं वैसा दूसरा नहीं करता है, तभी तो गुस्सा आता है ना। दूसरे व्यक्ति वैसा नहीं करते हैं जैसे मैं चाहता हूं, तो ये गुस्सा उस व्यक्ति की वजह से आया या मेरी अपेक्षा की वजह से आया? अगर मुझे अपेक्षा ही ना हो, मानो कोई कामना ही नहीं है मेरे अंदर, वो जैसा मर्जी करे वो व्यक्ति। जिन व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध नहीं है, वो व्यक्ति यदि ट्रेन में साथ जाते हुए, बस में जाते हुए कुछ धूम्रपान आदि करते हैं और हमारे मन में कोई ऐसी कामना है नहीं कि मतलब एक सद्भावना तो होती है कि सब नशे से बचें तो अच्छा है, इनका नुकसान होगा, लेकिन हम वैसे विचलित नहीं हो जाते हैं। और वहीं पर ही दूसरी सीट पे आपका एक ब्रह्मचारी साथ में बैठा हो या कोई सन्यासी सन्यासिनी बैठी हो और फिर वो धूम्रपान करे, तब आपकी हालत कैसी होगी? रोड पे सब जाते हुए रोज पीते ही जाते हैं ना, तब तो कोई तकलीफ नहीं होती है आपको, क्रिया तो वही है। और जब ये पीता है तब तो बड़ा जोर से झगड़ा हो जाता है फिर। तो क्यों हुआ ऐसा? इस व्यक्ति से मेरी कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये ऐसा ना करे। उस व्यक्ति से मेरी अपेक्षाएं नहीं है, इसलिए वो क्रिया होते हुए भी मेरे लिए ज्यादा कष्टकारी नहीं है, क्रिया सेम ही है। तो हमारे लिए ये कह रहे हैं कि ये दो चीजें हैं, काम और क्रोध। काम का मतलब कामनाएं, और ये उत्पन्न किससे होते हैं? रजोगुण से। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न ये कामना और क्रोध, ये दो ही ऐसे हैं। और इसको क्या कहा? महाशन, महाशन महापापमा। ये कैसे हैं? महान अशन मतलब बहुत ज्यादा खाने वाले, अशन मतलब खाना, तो जिनका कभी पेट ही नहीं भरता है, ऐसे हैं ये, जिनको कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। कामनाओं को तृप्त किया जा सकता है क्या? कठोपनिषद पढ़ लिया? अभी नहीं पढ़ा। नचिकेता का प्रसंग नहीं पढ़ा। तो वहां पर जो यमाचार्य हैं वो नचिकेता को बहुत ऑफर करते हैं कि आप ये ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, संपत्ति ले लो, जो चाहिए वो ले लो, जब तक चाहो तब तक की यथा इच्छा आयु ले लो। आप 1000, 2000, 10,000 वर्ष जितना जीना चाहो, जो मर्जी मांग लो, लेकिन तुम ये मत पूछो कि मरने के बाद क्या होता है। मतलब आत्मा के बारे में मत पूछो, परमात्मा के बारे में मत पूछो। तो उसने कहा कि ये चीजें मिल भी जाएंगी यदि,
यदि सारी धरती की संपत्ति और सारी धरती की स्त्रियां, पुरुष, घोड़े, सारा ऐश्वर्य किसी एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो भी वो उसके सुख के लिए पर्याप्त नहीं है। और फिर ययाति जैसे लोगों ने तो ये भी सिद्ध कर दिया कि एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक मिल जाएं सारे भोग तो भी तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि आग का स्वभाव ही क्या है, जितना आहुति डालें उतना वो बढ़ती है। आहुति डालने से वो कभी भी शांत नहीं होती है, उसका स्वभाव ही वही है ना आग का। अब आग में घी डाले जा रहे हैं हम, और हम सोचें कि भाई चलो ये जल रही है ना तो 2 चम्मच और डाल देता हूँ, तो 2 चम्मच और डालेंगे तो और बढ़ेगी, फिर वो घटेगी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही कैसा है, उससे भोग से, घी से बढ़ने का है ना उसका स्वभाव। तो कामना का स्वभाव ही कैसा है, जितना पूरा करो उतना और ज्यादा प्रचंड होती है फिर वो। इसलिए जो निर्धन है उनकी कामनाएं भी छोटी छोटी होती हैं, फिर जो धनवान है उनकी कामनाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो छोटी छोटी कामनाएं तो करते ही नहीं है। तो ये कामना जो है इसको क्या कहा, महाशन, बहुत ज्यादा खाने वाली, कभी भी तृप्त न होने वाली, महापापमा, महापापी। ये काम और क्रोध, ये 2 दोष कैसे हैं, कभी तो ये शांत नहीं होते हैं। कामना एक पूरी करोगे तो 4 और खड़ी हो जाएंगी, तो सारा जीवन ऐसे तो बीतता है। हर मनुष्य का जीवन कैसे बीत जाता है, ये कर लेता हूं उसके बाद वो करूंगा, पेंडिंग करता जाता है वो। किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई जब मेरे को इस रास्ते पे चले हैं तो मेरे को जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, जो जप कर रहा हूँ और जैसा जैसा आचरण व्यवहार है ये थोड़ा कम है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए मेरे को साधना के लिए। तो फिर वो कहता है कि चलो ये एक बार ना सितंबर वाली परीक्षा दे देते हैं, फिर उसके बाद अक्टूबर से शुरू करेंगे। फिर वो परीक्षा भी दे देता है, फिर उसको अगले सिलेबस दिखाई देता है, फिर उसको लगता है कि चलो एनुअल परीक्षा दे देते हैं उसके बाद शुरू करेंगे। फिर लगता है कि डिग्री पूरी कर लेते हैं उसके बाद पढ़ाई नहीं रहेगी, तो फिर कुछ दिन इसी काम में लगेंगे। फिर डिग्री पूरी होते ही गुरुजन किसी और सेवा में लगा देते हैं, तो बोले थोड़ा अब इस सेवा में अपने आप को प्रमाणित करके दिखा दूं उसके बाद करेंगे। तो ये जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं वो अलग अलग पेंडिंग करते हैं, गृहस्थी अलग तरह की पेंडिंग करते हैं। वो कहते हैं बच्चा बड़ा हो जाए फिर करूंगा, बच्चे की शादी हो जाए फिर करूंगा, बच्चे का बिजनेस सेट हो जाए फिर करूंगा। तो एक कामना पूरी करता है फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो कामना का स्वभाव कैसा है, महाशन, बहुत खाने वाला है, वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो करना है तो आज से ही करना है, और करना है तो अभी करना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कभी भी नहीं होगा। आज करोगे तो अगले क्षण भी हो जाएगा। आज कंट्रोल नहीं किया तो कल की आशा मत करना। जिसकी जो जो त्रुटि है, जो जो दोष है, जो आज अपने आलस्य को रोक सकता है वो कल भी रोक पाएगा, और 6 महीने बाद भी रोक पाएगा, और डिग्री के बाद भी रोक पाएगा। जो आज नहीं रोक पाया वो कल कभी नहीं रोक पाएगा। जिस व्यक्ति को आज ज्यादा सोने की आदत है, आज उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो कल भी नहीं कर पाएगा, और कल तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जिसको निंदा करने की आदत पड़ गई, आज यदि उसके ऊपर काबू नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाएगा, कल भी करेगा फिर। जिस व्यक्ति को आज क्रोध करने की आदत पड़ गई, आज उसको कंट्रोल नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाएगा, आज कर लिया तो कल भी कर पाएगा। इसलिए शुरुआत और जीवन आज और अब है, कल में नहीं है। कल नाम काल का है, कल नहीं होता है कभी भी। अस्तित्व हमेशा आज का ही होता है, कल का कोई अस्तित्व नहीं है। बीत गया उस कल का भी अस्तित्व नहीं है, आने वाला है उसका भी अस्तित्व नहीं है। हमेशा अस्तित्व किसका होता है, आज का अस्तित्व होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान का ही अस्तित्व है, भूत भविष्य का अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व जब भी होता है वो आज का ही होता है। तो आज यदि कर लिया कल निश्चित रूप से कर पाएंगे, आज नहीं हुआ तो कभी नहीं आएगा वो कल जीवन में। तो इसलिए इन 2 चीजों के ऊपर बल दिया। देखो कितना मतलब वो एक निचोड़ दे दिया भगवान कृष्ण ने कि ये कामना
और ये क्रोध। कामना पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। हमारी अपेक्षाएं हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति की अपने संस्कार हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसने अपनी एक जीवन की वो बना रखी है टेंडेंसी कि मुझे ऐसे जीना है, तो वो कभी भी हमारे अनुसार होगा नहीं। नहीं होगा तो हमें क्रोध आएगा, फिर गुस्सा आएगा। तो ये दोनों ही ऐसे हैं। अच्छा, आज आपने गुस्सा करके एक व्यक्ति को काबू में भी किया, जैसे तैसे करके। कुछ को कर लेते हैं ना, बच्चों को काबू में कर लेते हैं माता पिता, तो बच्चे बेचारे डरते रहते हैं, बोलते तो नहीं, क्योंकि रहना इसी घर में है, इसी माँ बाप के पास रहना है। गुरु जो है वो अपने शिष्यों को काबू में कर लेते हैं, क्योंकि शिष्य बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको यहीं रहना है। कुछ एक दो को काबू कर भी लोगे तो फिर ये संस्कार और ज्यादा बढ़ गया। अब दूसरी जगह जाओगे तब फिर वो काबू में नहीं आएगा, तो फिर ये की यही समस्या। 2-3 को भी कर लिया तो चौथा काबू में नहीं आएगा। तो बोलते हैं ना, बोले शेर खाने वाले को कभी ना कभी 1.25 शेर वाला मिल ही जाता है। तो कहाँ कहाँ रोकोगे आप, कितने संसार में मखमल बिछाओगे। तो अपने पैर में मखमल का जूता पहन लो, संसार में तो कहाँ कहाँ बिछाओगे, कहीं ना कहीं तो कांटे पत्थर मिल ही जाएंगे ना। इसलिए अपनी ही कामना और अपने ही क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा। महापापी हैं ये दोनों, काम और क्रोध, कामनाएं और क्रोध, ये दोनों महापापी हैं। विद्य एनम इह, इसलिए इनको जान तू। विद्धि एनम इह वैरिणम, जो वैरी हैं ये इस संसार में ही इनको जान ले। जो हमारी आत्मा का विकास करने में सबसे बड़े शत्रु हैं उनको तू जान ले, क्योंकि उनकी तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो ये तो फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। और जब तक ये बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब जैसे मान लो किसी के घर में आप अपने कक्ष में जाओगे अभी, और आपको पता लगा कि आपके कक्ष में 2 बड़े बड़े सांप घुसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सांप घुसे हुए हैं, तो क्या करोगे सबसे पहले? ये सांप कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब की खोज करोगे या पहले उसको भगाओगे? पहले प्रयास कौन सा करोगे? भगाने का करेंगे पहले, बोले बाद में देखेंगे इसका ऑपरेशन, ये कहाँ से आया था, कोई छेर है क्या, दरवाजा खुला था क्या। आदमी जो है ना बातें क्या करता है, बोल जी अविद्या कहाँ से शुरू हो गई, मेरे पास कब आ गई है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा था, तो ये सब कैसे हो गया, इसको कैसे हटाया जाएगा, इसका उपाय क्या। उपाय तो बाद में पूछता है। भाई तेरे को जितना समझ में आया उसको आज तो हटा ले, ये कब शुरू हो गया इसके चक्कर में ना पड़। आज पता है ना कि ये दोष मेरे लिए हानिकारक है, हानिकारक है, तो पहले तो इसके कंट्रोल के लिए कुछ प्रयास कर। अब बाद में सोचना उसके बारे में कि ये कहाँ से शुरुआत हो गई, किन मित्रों से आ गया, कि पिछले जन्म से आ गया, कि माता पिता से आ गया, कि पड़ोसी से आ गया, कि गुरुजनों से, कहाँ से आ गया। बड़ों से भी कोई आए तो वैदिक परंपरा में गुरु आचार्य इतने ईमानदार रहे हैं कि वहां पर शिक्षावल्ली में कहा, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। आपको हमारे से भी अगर कोई अच्छी चीजें मिलें तो उन्हीं का ग्रहण करना, जो चीजें आपको हमारे अंदर भी अच्छी ना दिखें तो उनका भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि बुराई अपनी पहले ही बहुत है, दूसरे से और लेकर के अपना क्यों स्टोर भर रहे हो, फिर खाली भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी से भी मत लो, वो तो जिसके पास है वो रहें, वो देखेगा उसके बारे में। हम सबसे पहले वो कचरा बीनते हैं, कबाड़ी करते हैं ना ये काम, जैसे कहीं से पन्नी, टूटा प्लास्टिक, बोतल, ये सब उसको बीन बीन के इकट्ठा करता है। अच्छा, उसका फिर भी थोड़े का बेचारे का जो भावना है वो सद्भावना है, वो उसको बीन के उसको रिप्रोसेस करने के लिए बेच देता है, उससे नई चीज बनेगी।
तो उसका फिर भी कल्याण ही है। और ये तो उसको लेकर के उसको और बढ़ाने के लिए इकट्ठा करता है ये मनुष्य। तो कहाँ कहाँ से दोष मिले, कहाँ कहाँ से किसी की बुराई मिली, कहाँ कहाँ से दुर्गुण मिले, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के दूसरे को सुनाता है। तो इसने इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि कचरा बीनने का स्वभाव था, इसलिए इकट्ठा किया। और अब इसको दूसरे को बता रहा है, तो अब क्या हो गया? ये कचरा डबल हो गया, इसके संस्कार डबल हो गए अभी। तो अपने को दूर से ही बचना है, पहले से ही है, उसको तो हटा लें पहले। तो आपको सुनाई थी ना मैंने कहानी, कुएं में से पानी निकालने की सुनाई थी ना। तो दो काम करने पड़ेंगे ना, एक तो उसको रोज छांटना है, और दूसरा दूसरे को कूड़ा डालने से मना करना है, भाई आज से बंद, अब और नहीं डालना मेरे पास। अब दूसरों को मना कहाँ करें, हम तो खुद ही उठा उठा के ले आते हैं कहाँ कहाँ से। एक बार कहीं चले जाएं तो कुछ लोगों की तो आदत ऐसी होती, बोलते हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ आश्रम में गए थे, तो वहाँ तो ऐसा था, सफाई तो बिल्कुल ही नहीं थी, नियम तो कुछ भी नहीं थे, मतलब वहाँ से भी उठा के वो ही लाए, तो कम से कम खाली हाथ ही आ जाते, कुछ भी अच्छा नहीं था तो, लाने योग्य नहीं था तो कोई एक आध चीज ले आते। संगठन में गए थे, उस जिले में गए थे, प्रवास पे गए थे, वहाँ वो ऐसे थे, वो प्रभारी वैसे थे, वो कार्यकर्ता वैसे थे। आपसे पूछे तो आपको जानकारी तो देनी है, लेकिन बिना जानकारी के उसकी लिस्ट नहीं बना के रखनी अपने चित्त में, क्योंकि आप तो सेवा करने के लिए गए थे, आप वहां से उठा के लाने के लिए थोड़ी भेजा था आपको। और कहीं था तो भी हमारा काम तो उसको साफ करने का है। तो हमें सबसे ज्यादा बल किस पे देना है? कामना और क्रोध का बैरिकेड लगाने पे, क्योंकि मेरी कामनाएं जो हैं वो ही क्रोध का भी कारण बनती हैं। इसलिए उस व्यक्ति को वो मेरे अनुसार करे, उस पे पुरुषार्थ नहीं करना, वो कभी करेगा भी नहीं। पुरुषार्थ किस पे करना है? अपनी कामना पे। मैं क्यों कामना रखूं? ठीक है, उसका अपना एक तरीका है, उसका अपना एक ढंग है, उसको अच्छा लग रहा है ऐसा करना तो वो करे। अपनी तरफ से सामान्य रूप से एक बार कह दें कि ये आपके लिए शुभ नहीं है, ऐसा मत करो। मानता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना नुकसान नहीं करना है कम से कम। तो ये आगे इसको और विस्तार से कल बताएंगे, अभी समय हो गया, अभी यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।